बुलेटिन के आगाज पे आपको बताएं, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में बाहमी फौजी ताउन को मजीद वसअत देने पर भी इत्तफाक हुआ है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल अवैस, आज बहरीन के नेशनल कमांडर ने जो है उनकी मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनका जो दौरा GHQ बड़ा मुस्बत रहा। दो तरफा तल्लुकात बढ़ाने पर और अस्करी ताउन बढ़ाने पर, उसे वसअत देने पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्तक़िल किरदार की तारीफ की और इस किरदार को सराहा भी। आर्मी चीफ बहरीनी के कमांडर की दो तरफा ताउन जो है पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान, उसे मजीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत की दरखास्तों पर समाअत के बाद नैब को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए और परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर दिलचस्प रिमार्क्स दिए। कहा कि मुल्जिमान को बैरून मुल्क भेजने के हवाले से हमारा तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? क्या कोई अदालती मिसाल है? सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर दिलचस्प रिमार्क्स दिए। कहा कि बदकिस्मती से मुल्जिमान को बैरून मुल्क भेजे जाने के हवाले से हमारा तजुर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जिसका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? क्या कोई अदालती मिसाल है? सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के लिए 5 मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए जिन्होंने नवाज शरीफ की सेहत की खराबी से मुतालिक रिपोर्ट दी, लेकिन तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की इस्तदा भी हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की आर्ज़ाए क़ल्ब, गुर्दे, शुगर और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 साल जबकि दूसरी रिपोर्ट में उम्र 69 साल लिख दी गई है। चंद दिनों में ही उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ की सेहत कैसी थी? अदालत दर्द से पहले और बाद की रिपोर्ट्स का मवाजना करेगी। नौमौलूद सियासतदान नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत चमका रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने वज़रा को समझाकर आला ज़रफ़ी का सबूत दें। हमजा शहबाज ने इमरान खान को स्टेज से गिरने पर नवाज शरीफ की अयादत याद दिला दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमती कारकर्दगी को भी निशाने पर रखा और कहा कि हुक्मरान जमात ने 8 माह में लोगों को क्या दिया? गरीब से रोटी और रोजगार तक छीन लिए। रही सही कसर घर गिराकर पूरी कर दी। वो शुगर पेशेंट है, किडनी की भी अपना प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, 7 स्टंट्स पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। आज जो नौमौलूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज नवाज शरीफ की बीमारी पर रोकें और अल्लाह से डरें। जब नियाजी साहब स्टेज से गिरे थे और उस वक्त आखिरी रोज थे इलेक्शन कैंपेन के, नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल किया और खबर देने अस्पताल पहुंचे। सियासत में कोई आला दर्जे का सबूत देना शुरू कर दे। आपने 8 महीनों में क्या दिया लोगों को? भूख दी है, लोगों के घर गिरा दिए आपने, 100% दवाइयों में इजाफा हो गया है, रेडी वालों को नहीं बख्शा। और आज सामने देखो तो बनी गारा में आज भी नाजायज तजावजात जो हैं उनको रेगुलराइज कराकर एक रेडी वाले के मुंह पर तमाचा मारा गया।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम न हो सकी। नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ वज़ीर आज़म का जहाज इस्तेमाल करने की शिकायत की जांच पड़ताल की जा रही है। बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर वज़ीर आज़म का जहाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। नैब टीम ने इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से रिकॉर्ड मांगा है। नैब ने वज़ीर आज़म हाउस से साल 2014 से साल 2018 तक वज़ीर आज़म के जहाज के इस्तेमाल का रिकॉर्ड मांगा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी की नवाज शरीफ के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत के ताउन न करने की खबरों की तरदीद सामने आई है। कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के इलाज में ताउन नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह इलाज की ऑफर की गई मगर नवाज शरीफ जमानत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत बैरून मुल्क जाने देती तो हम मियां नवाज शरीफ को न रोकते। हुकूमत का स्टांस वही है जो पहले दिन था। वो पाकिस्तान के जिस हॉस्पिटल में उनका दिल बनता है, जो उनके दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे बने हैं और जिनकी तारीफें भी वो खुद करते रहे और जनाब शहबाज शरीफ साहब करते रहे, जिसमें चाहें जिस डॉक्टर से चाहें इलाज कराएं, बाहर उनको भेजना हमारे मैंडेट में नहीं। ये भी कहा कि अदालत अगर उनको इजाज़त देती है तो हम ECL पे नहीं डालेंगे। अगर उनकी सेहत का मसला है हुकूमत नहीं डालेगी, मगर वी कैन नॉट डिक्टेट अदालत को कि आप क्या। और अब बात होगी जाली अकाउंट्स केस की, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हिफाजती जमानत 10 लाख रुपए के इवज 10 रोज के लिए मंजूर कर ली। जरदारी साहब जमानत हासिल कर ली, मतलब है नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। सहाफी के सवाल पर साबिक सदर ने जवाब देने के बजाय जोरदार कहकहा लगा दिया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकली पर हुक्म इम्तिनाई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के हमरा अदालत में पेश हुए। जरदारी साहब जमानत हासिल कर ली, इसका मतलब है कि नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। सहाफी के इस सवाल पर साबिक सदर ने जवाब देने के बजाय जोरदार कहकहा लगा दिया। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकली के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। DG नैब और नैब प्रोसिक्यूटर से 1 हफ्ते में जवाब तलब किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अनवर मजीद की बहू नूर निमर मजीद का नाम ECL से निकालने की केस की समाअत हुई। अदालत ने DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नैब के जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। एक वफाकी वजीर का बयान रिकॉर्ड पर है जिसने कहा सिंध हुकूमत को हटाने के लिए और तरीके भी मौजूद हैं। सिंध हुकूमत को हटाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा, जिसके लिए 50 अरकान मज़ीद उन्हें चाहिए। पीपल्स पार्टी का एक MPA भी उनके पास नहीं जाएगा। एहतसाब के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुनसिफाना होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और जो भी करप्शन में इन्वॉल्व उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन हमें कुछ लग ऐसा रहा है कि प्रेशराइज करने के लिए सिंध हुकूमत को, इसलिए कल एक वफाकी वज़ीर की मैंने बात सुनी थी, वो कह रहे हैं कि जी अगर सिंध हुकूमत नहीं की तो और तरीके भी हैं उसको निकालने के। तो मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि सिंध असम्बली में सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत वाज़ेह अक्सरियत है। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो का नैब के रूबरू पेश होने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा भी कल नैब ऑफिस इस्लामाबाद जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है, कल अदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर मुझे नैब का नोटिस मिल गया है। कत्ल की धमकियां, कल अदम तंजीमों से मुतालिक मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल है। कल अदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर नोटिस मिल गया। कल नैब ऑफिस इस्लामाबाद में पेश होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने जयालों को कल नैब ऑफिस के बाहर जमा होने की हिदायत कर दी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो के हमरा कल नैब ऑफिस पहुंचेंगे।
ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि कल अदम तंजीमों के हामी वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, ताहम कोई भी हथकंडा मुझे अपने असूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कल अदम जमातों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि कल अदम तंजीमों की मदद से इलेक्शन जीतने वालों को अलग करना चाहिए। और अब आपको बताएं कि थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। नेशनल ग्रिड को भी बिजली की फराहमी 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी जारी है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी के मौके पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अब थर तरक्की की मंजिलें तय करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से थरकोल पावर प्लांट फाल होने पर कौम को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिंध के फंड से गैर कानूनी तौर पर 120 अरब रुपए की कटौती कर दी है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद थर के कोयले से बिजली की पैदावार हुकूमत सिंध का कारनामा है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार की नाअहली, जरा सी बारिश के बाद पेशावर पानी पानी हो गया। बीआरटी के लिए खुदाई और नालियों की बंदिश के बायस जगह जगह पानी खड़ा होने से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मामूली सी बारिश ने WSSP की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। मज़ीद जानेंगे पेशावर में अपने नुमाइंदे जमील खान से। जी बिल्कुल, पेशावर में एक बार फिर बारिश जो है वो रहमत की बजाय जहमत बन गया है अवाम के लिए। और जो ट्रैफिक है तो उसमें भी खलल पड़ रहा है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जो है जगह जगह पे खड़ा है। और खुसूसन जहाँ पे BRT पर काम जारी है, तामीराती काम, तो इसकी वजह से बहुत से इलाकों में पानी जो है इंतहाई तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम को मुश्किलात का सामना है बल्कि BRT का काम भी इसकी वजह से मुतासर हो चुका है। जो WSSP है उनके एहलकार भी तकरीबन ज़्यादातर इलाकों से गायब ही नज़र आते हैं। और कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए अभी तक जिससे जो पानी का रवा दवा होना है तो उसको जारी रखा जा सके। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया इस सिलसिले में। और खुसूसन जो BRT पे काम जारी है तो वहाँ पे पानी तालाब का शक्ल इख्तियार कर चुका है। और जिस पर पेशावर के अवाम ने हुकूमत से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि पानी के बहाव के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में जो है पानी वो खड़ा है और अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 23 मार्च को बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह करने पर बज़िद है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मंसूबे का बड़ा हिस्सा ताहाल ज़ेरे तामीर है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने BRT से मुतालिक जायज़ा रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक को जमा करवाई, जिसके मुताबिक BRT पेशावर का तामीराती काम 2019 जबकि मनसूबा 2021 में मुकम्मल होगा। आज होने वाली बारिश के बाद प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए अंडरपास भी डूब गए हैं। मुल्हिका इलाकों में सीवरेज का पानी भी जमा। इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे लिहाज अली से, और उसके अलावा हमारे ज्वाइन करेंगे सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली। इख्तियार वली साहब, पहले आप बताइएगा कि क्या समझते हैं आप कि आखिर क्यों खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अब तक इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सकी? ये नाअहली है, करप्शन है या कुछ और? पेशावर में एक बार फिर बारिश जो है वो रहमत की बजाय जहमत बन गया है अवाम के लिए। और जो ट्रैफिक है तो उसमें भी खलल पड़ रहा है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी पर काम जारी है, उसकी वजह से बहुत से इलाकों में पानी जो है इंतहाई और तालाब की इख्तियार साहब, आपसे हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे लिहाज अली से भी। लिहाज अली, कुछ रोज़ कबल खबर दी थी कि एक इजलास में वज़ीर आला काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने ये भी कहा कि वो 23 मार्च को इफ्तिताह के लिए तो जाएंगे, लेकिन उन्हें जो काम अभी तक मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी ये जो सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है, इसके लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बज़िद है? जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुनियादी तौर पर उसको महकमा ट्रांसपोर्ट और जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी उन दोनों ने बताया था काफी अर्से कबल कि 23 मार्च तक BRT पेशावर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और उसका मुतालिक जो तामीराती काम है वो भी मुकम्मल हो जाए। लेकिन इस वक्त पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसके पास सिर्फ 220 में से 21 बसें पहुंची है। इसके अलावा जो बाकी बसेज है 199 उसमें से कोई बस नहीं पहुंची है।
जो तामीराती काम है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। 31 स्टेशन बनाने थे, 31 में से एक स्टेशन भी इस वक्त मुकम्मल नहीं किया जा चुका। आपको हैरानगी होगी जो पेशावर लिहाजा लिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त इख्तियार वली साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। इख्तियार साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन का किरदार क्या इस सिलसिले में कुछ रोल प्ले कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन तो अपना किरदार इसमें बाकायदा पहले दिन से अदा करती आ रही है, लेकिन जहां तक हम इसको देखते हैं, देखिए एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती है। इस प्रोजेक्ट की कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई थी। पहले मैदान में कूद पड़े, पूरा पेशावर इन्होंने कोड डाला, फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब तो हमने BRT बनानी है। ये BRT बुनियादी तौर पे पेशावर के लोगों की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ रोड वाइडनिंग से काम ठीक हो सकता था, लेकिन करप्शन के लिए, माल बनाने के लिए, चंद लोगों को नवाजने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसको पहले असद उमर साहब ने कहा था कि हम 10 अरब रुपए में बना के दिखाते हैं। फिर वो 35 अरब पे पहुंचा, फिर 47 अरब पे पहुंचा, फिर उसके बाद वो 67 पे पहुंच गया, और अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो 80-90 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और अब मजीद 10 अरब रुपए ये मांग रहे हैं। पेशावर के हाई कोर्ट ने इस पे एक नैब को हुक्म जारी किया था कि आप इसमें प्रूव करें, चेक करें कि इसमें कहाँ पे करप्शन हो रही है। सुनने में आया है काफी बावसूख जराए से हमारी मालूमात हैं कि इसमें 4 अरब रुपए जो करप्शन हुई है उसकी एक पेमेंट दुबई में हुई है, दूसरी जो है मलेशिया में हुई है 7 अरब रुपए की। इसके अपने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो इंटरनल मॉनिटरिंग यूनिट है, उसने इस प्रोजेक्ट में 2871 इसमें छोटे बड़े फ्लॉज और चेंजेस को नोट किया है, और ये रिकॉर्ड पे ला चुके हैं, जबकि 37 मेजर चेंजेस इसमें आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और लिहाजा लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। ईद हॉस्पिटल से जिसके यंग डॉक्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। डॉक्टर्स ने 4 माह की तनख्वाह न मिलने पर OPD का बॉयकॉट कर दिया। एहतजाज के बायस OPD में मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर में गैर अखलाकी तशहीरी बोर्ड आवेजा होने का मामला, PHA की शहर भर में कार्रवाई, तमाम गैर अखलाकी तशहीरी बोर्ड्स उतार दिए। वाइस चेयरमैन PHA का कहना है कि आइंदा तशहीरी बोर्ड्स का डिज़ाइन और मतन देखने के बाद इजाज़तनामा दिया जाएगा। दिल आज़ारी पर शहरियों से माजरत खां हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। क्राइस्ट चर्च के तमाम शहदा का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। न्यूजीलैंड पुलिस का कहना है कि सानहा शहदा में से 12 की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। 6 शहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ताज़ियत इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। और इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने तकरीर का आगाज अस्सलाम वालेकुम कहकर किया। जसिंडा ऑर्डर ने बहादुर पाकिस्तानी शहीद नईम रशीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि दहशतगर्द हमले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाजें उठने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि रूस में क्राइस्ट चर्च जैसा दहशतगर्द हमला नहीं होने देंगे। रूस को ऐसे वाकयात से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि न्यूजीलैंड में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी की वजह इस्लामोफोबिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया से नफरत अंगेज मवाद हटाने का मुतालबा भी किया। अब आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में चीन के नायब सदर वांग केशान से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, पाक चीन इक्तसादी राहदारी समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तान खित्ते में तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने 70 करोड़ अफराद को खत्ते गुर्बत से निकालने और करप्शन की रोकथाम से मुतालिक चीन की कामयाब कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान भी गुर्बत में कमी और करप्शन की रोकथाम के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत इक्तसादी ताल्लुकात का ख्वाहां है।
और अब एक नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। बहरी उमूर के वजीर अली हैदर जैदी की अमरीकी मैरीटाइम के एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीकी मैरीटाइम सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान की अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अफगान अमन अमल समेत इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर बातचीत हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जाली खबरों वाला मीडिया न्यूजीलैंड हमलों पर उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए ओवर टाइम कर रहा है। इन लोगों को उन्हें कसूरवार साबित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारी के लिए आज से 840 घरों की तामीर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मगरबी किनारे यहूदियों की 6 आबादियां पहले ही मौजूद हैं। अफगान सूबे कंदूज में स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में 35 तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन में 38 IEDs और 40 पाउंड का धमाका खेज मवाद तबाह किया गया। पैट्रिक्स डे की मुनासबत से दिलचस्प परेड का इनेकाद किया गया। मार्चिंग बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस ने परेड की रौनकों में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।